इसको एक्स पोस्ट बोला जाता है, इसको एक्स एंटी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में रिटर्न्स आपको दे दिया था 12%, 14%, 15%, सो ऑन, 0.4, 0.1, 0.3 ऐसा दिया हुआ है, समझिए साथ में चांस, तो इसको क्या बोला जाता है? एक्स पोस्ट। और वही चीज़ अगर ऐसा दिया हुआ है 12%, 14%, 16%, सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से ईयर 1, ईयर 2 या डे 1, डे 2 ऐसा दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स एंटी, बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर। उसके अंदर प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं रहता। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, 12% आने के 40% चांसेस है, वो मतलब है इसका। 14% आने के 10% चांसेस है, तो ये मतलब है इस चीज़ का। तो चांस के साथ अगर क्वेश्चन है तो वो एक्सपोस्ट वाला क्वेश्चन है, और विदाउट चांस या अगर ये फैक्टर नहीं है, खाली आपको रिटर्न्स का फैक्टर है, तो वो एक्स एंटी का है, बेस्ड ऑन टाइम। भाई बात समझ में? दोनों में फर्क क्यों है? फॉर्मूले अलग अलग है दोनों की। फॉर्मूला जब अपन लेंगे तो एक्स पोस्ट के अलग होते, एक्स एंटी के अलग होते। अब एक्स पोस्ट एक्स एंटी क्या है आपको यहाँ बता दिया हमें। तो एक्स पोस्ट के फॉर्मूले अलग, एक्स एंटी के फॉर्मूले अलग। सिर्फ किस में अलग होते लोग? सिंगल सिक्योरिटी में अलग होते। और जब पोर्टफोलियो की बारी आती है तो पोर्टफोलियो के लिए कॉमन है फॉर्मूला, पोर्टफोलियो के लिए कॉमन है। पोर्टफोलियो रिटर्न्स, रिटर्न्स इक्वल टू W1 इंटू R1 प्लस W2 इंटू R2 अगर डबल सिक्योरिटी का है तो। और रिटर्न्स ट्रिपल सिक्योरिटी का है, ये डबल ये ट्रिपल, W1 इंटू R1, W2 इंटू R2, W3 इंटू R3। W मतलब वेट, वेट मतलब कितना पोर्शन अपन इन्वेस्ट करें उसके अंदर में, ये दिया हुआ रहता। और R मतलब रिटर्न्स। रिटर्न्स कौन से? ये जो सिंगल सिक्योरिटी से फॉर्मूले से लिखेंगे अपन एक एक के, वो R रहेंगे उसके अंदर। तो ये कॉमन रहता। एक्स पोस्ट एक्स एंटी सिर्फ अप्लाई होता किसको? सिंगल सिक्योरिटी को अप्लाई होता। डबल और ट्रिपल कितने भी बढ़ते जाओ उसमें, यहाँ पे एक्सीड होते रहता है, राइट। और ये R1 R2 अपन सिंगल सिक्योरिटी के फॉर्मूले से कंप्यूट करते हैं। इफ इट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। If it is not given, you need to find out individual security returns, then you need to substitute in portfolio. पोर्टफोलियो तो कैसा भी पूछा जाएगा आपको। अगर ये डायरेक्टली दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर खत्म। डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो आपको इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। फाइंड आउट कैसा करेंगे अपन? एक्स पोस्ट एक्स एंटी के जो फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं, उससे फाइंड आउट करना पड़ता है। फाइंड आउट करने के बाद सब्स्टिट्यूट दिस वन। वैसे पहले रिस्क का भी लिखा देता हूं, रिस्क डबल सिक्योरिटी का। पोर्टफोलियो इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क, W1 स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्क्वायर, 2 इंटू W1 W2 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 R12। जी चैलेंज क्या है बोले तो सिर्फ ये याद रखना है, और ट्रिक है इसके अंदर, बोलता मैं ट्रिक। यहाँ 1 है यहाँ 2 है, देखो देखिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है यहाँ 2 है। देखो तो ट्रिक कुछ भी नहीं है, मेरे को ऐसा कोई मगअप नहीं करा मैं, ट्रिक के हिसाब से याद है कि स्क्वायर अगर 3 सिक्योरिटीज है तो 1 आता, फिर 2 आता, फिर 3 आता, उसके बाद 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3, इतना बड़ा फॉर्मूला आता उसका। तो ये चैलेंज है सिर्फ आपको कि ये याद रखना है। अब फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये तो इजी है। इसमें स्क्वायर लगाना है, देखो ये W1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्क्वायर लगाना, W2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्क्वायर लगाना, अगर 3 रहा तो W3 स्टैंडर्ड डिविएशन 3 स्क्वायर लगा के। फिर इसमें सिर्फ एक ही चाहता, ये
ये पार्ट पूरा एक ही चाहिए। अगर आपका ट्रिपल सिक्योरिटी है तो 3 बार आता है, 1 2 1 3 2 3, ऐसा 3 बार आएगा ये, तो वो एक्सीड होता फॉर्मूला। मेरे को कराते कराते आदत पड़ गई, मैं फट फट लिख दे रहा हूँ, एक बार देखे तो आपको आ जाता है। राइट नाउ नेक्स्ट, आप ट्रिपल सिक्योरिटी का मैं यहां लिख रहा हूं, लंबा है तो फॉर्मूला बोल के यहां पे लिख रहा हूं ट्रिपल सिक्योरिटी का। आप इसको वीडियो छोड़ के फोटो देखो, मेरे को कोई याद नहीं है, मैं ट्रिक वाइज लिख रहा हूं खाली। W1 स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्क्वायर, W3 स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवीजन 3 स्क्वायर प्लस 1 2 बोला मैं पहले, 2 इंटू W1 W2 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 R12 प्लस 2 इंटू W1 W3 1 3 बोला ना मैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन 3 आप 1 3 प्लस 2 इंटू W2 W3 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्टैंडर्ड डिवीजन 3 आप 2 3। ये पूरे गिवन रहते क्वेश्चन में, ये फॉर्मूले में जब अपन सब्स्टिट्यूट करते। कैसा याद रखना है इसको, ये 1 2 3 स्क्वायर वाले, उसके बाद 1 2 बोले तो ये पूरे 1 2 1 2 रहते, 1 3 बोले तो ये पूरे 1 3 1 3 रहते, 2 3 बोले तो ये पूरे 2 3 रहते। और कुछ बुक्स के अंदर W टर्म यूज करा हुआ है, कुछ बुक्स में X यूज करा हुआ है, दोनों भी वैलिड है। बोथ रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ द सिक्योरिटी, तो आप W भी लिखो चलता, X भी लिखो चलता, नॉट ए प्रॉब्लम। कुछ स्टैंडर्ड ऑथर्स क्या करें, X यूज करें, कुछ स्टैंडर्ड ऑथर्स क्या करें, आपको W यूज करें। ऑथर्स कहीं भी यूज करते, मैं जैसा प्लेगरिज्म बोला था, देखो W ऑलरेडी कोई यूज करा हुआ है तो प्लेगरिज्म में बताता, तो X यूज करके बता दिया, मतलब वही है, प्रेजेंटेशन अलग है। आपने को प्रोजेक्ट में भी बेसिस करना है, प्लेगरिज्म में पकड़ने जाना हो तो मतलब वही लिखना है, मगर न्यू यूनिक अंदाज में बताना है। यानी जो टर्म अपन पहले यूज करते थे X, वो टर्म यूज करते A या B, है तो वही कॉन्सेप्ट, मगर बताने का तरीका अलग, यूनिक वे। ऐसा ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। पोर्टफोलियो रिटर्न्स ये हो गए, ये डबल का है, ये ट्रिपल का है, और ये पोर्टफोलियो ये डबल का रिस्क ट्रिपल का रिस्क, डबल रिस्क बोल के लिख दीजिए। पोर्टफोलियो रिटर्न्स एंड पोर्टफोलियो रिस्क। और ये पोर्टफोलियो का लफ्ज किसको इस्तेमाल होता, जहां पे डबल आ जाती है और जहां पे ट्रिपल आ जाती है, और मोर देन दैट कितने भी रहने दो, लफ्ज कॉमन क्या यूज होता, पोर्टफोलियो। राइट, कॉपी डाउन। रिटर्न्स ये किसके साथ वाला है ने, प्रोबेबिलिटी के साथ वाला है, और ये किसके साथ वाला है, ईयर्स के बाद साथ वाला है। आपकी स्पेक्ट्रम में लास्ट टाइम तक उल्टा लिखा हुआ था, आपके साल कैसा लिखा हुआ है नहीं मालूम, सेम कॉपी पेस्ट करा है। के फॉर्मूलास, आर परसेंटेज इनटू प्रोबेबिलिटी, ये कैपिटल से लिखा में, ये स्मॉल से लिखा होता है, जरा याददाश्त क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को ट्रिक वाइज स्मॉल आर से लिखे तो समझ जाना प्रोबेबिलिटी वाला लिखे थे, कैपिटल आर से लिखे तो समझ जाना अपन ईयर्स कॉन्सेप्ट। अपनी याददाश्त क्या से लिखा में, ऐसा उसमें प्रिंटेड दोनों भी कैपिटल आर है, अपनी याददाश्त क्या से ट्रिक वाइज लिखा में ऐसा, ठीक है। ये सिंगल सिक्योरिटी के फाइंड आउट करने के बाद पोर्टफोलियो कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको आर का फॉर्मूला दिया हुआ है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट।